हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के शुरू में बात करने वाले ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, हम खरीद रहे हैं तो ज़्यादातर जो चीज़ें वो फाइनेंस में खरीद रहे हैं, क्योंकि बाइक्स का जो प्राइस है ना यार, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि यार उस चीज़ को ना कैश में खरीदना फ़िलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास फाइनेंस वाला ऑप्शन है तो हम फाइनेंस में कोई भी चीज़ को आसानी से खरीद सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब NS के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं, NS 200 के फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स जान लीजिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो तो लगेगा ही लगेगा। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रखिए। ठीक है, पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड के बाद आपको 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी वो वाली जिसमें आपकी सैलरी आती है। ठीक है, इन केस मान लीजिए अगर आप जॉब नहीं करते तो कोई बात नहीं भाई, आप बिजनेस करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करते होगे तो आप वो दे सकते हो। बस एक बात ध्यान रखें कि जो मतलब ITR होना चाहिए वो एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए, ये भी बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखिए 2-3 फोटोज की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको साइन करते हैं। उसके बाद अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो इजीली जो आपको बाइक फाइनेंस करके दे दी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों बाइक के प्राइस के बारे में। NS 200 एक्स रूम प्राइस अराउंड 1,41,000 1,41,000 रुपए के आसपास की ये बाइक आपको एक्स रूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस से फर्क होता है। यह बाइक हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आपको बता रहा हूँ 1,75,000 1,75,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 55,000, जी 55,000 रुपए जो हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब हमारा बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,20,000 रुपए। अब दोस्तों इसमें हमें देना प्लस करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। ध्यान रखिए, जब भी आप कोई बाइक फाइनेंस करा रहे हो किसी कंपनी से तो हमें प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। 1,20,000 में कम से कम 10,000 रुपए के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,30,000 रुपए। अब 1,30,000 में दोस्तों आपको प्लस करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखिए, जब भी हम बाइक फाइनेंस करा रहे हैं और कोई कंपनी हमें फाइनेंस करके दे रही तो फ्री में तो वो फाइनेंस करके देगी नहीं। कहने का मतलब ये है कि उनका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, और उस फायदे का नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर और आपकी सैलरी स्लिप पे। जनरली मैंने 10% से 15% तक देखा है, सॉरी 5% से 15% तक देखा है। आज के इस वीडियो में हमने 10% लिया हुआ है। 1,30,000 का जब आप 10% निकालोगे तो आपका टोटल अमाउंट कितना आएगा, 13,000 रुपए। ध्यान रखिए, 13,000 रुपए आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो 1,30,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो गया, उसमें आप 13,000 रुपए प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,43,000 1,43,000 रुपए। 1,43,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 11,916 रुपए के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 2 साल के लिए सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लो। 1 साल का इंटरेस्ट है 13,000 रुपए, 13,000 इंटू 2 कर दो तो 26,000 रुपए आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। 1,30,000 में 26,000 रुपए प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,56,000 रुपए। 1,56,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 6,500 रुपए के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं। 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो 13,000 इंटू 3 कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 49,000 49,000 रुपए। अब 1,30,000 में 49,000 रुपए प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,79,000 1,69,000 रुपए। 1,69,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 4,972 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। कब तक, 3 सालों तक। सो था दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS 200 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो, जिसमें मैं आपको डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में कंप्लीट बताया। बाकी दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक के बारे में बताऊं तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी। लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।